हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो OSI मॉडल हमारा नेटवर्किंग में यूज़ होने वाला सबसे बेस्ट मॉडल है। इसका मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल, और ये डेवलप किया था ISO ने 1974 में। ISO हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे प्रोटोकॉल्स के स्टैंडर्ड्स वगैरह डिफाइन करती है। और OSI मॉडल में हमारी 7 लेयर्स होती हैं। ईच लेयर हैज़ डिफरेंट बट स्पेसिफिक प्रोसेसिंग फंक्शन। OSI की हर एक जो लेयर है इसका अपना एक प्रोसेसिंग फंक्शन है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं जो OSI की 7 लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से मीन्स टॉप टू बॉटम अप्रोच यूज़ करते हैं। यहाँ पे लेयर 7 आपको दिख रही है, एप्लीकेशन लेयर। हमारी जो अपर की 3 लेयर्स हैं, अपर लेयर आप इनको अपर लेयर कह सकते हो। अपर लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। इन लेयर को हम डिफाइन करते हैं सॉफ्टवेयर लेयर से। क्यों इनको सॉफ्टवेयर लेयर से डिफाइन करते हैं हम? क्योंकि इस लेयर्स में हम किसी भी हार्डवेयर डिवाइस की डायरेक्ट यूजेस नहीं करते हैं। लाइक आप देख सकते हो हमारी जो बॉटम की लेयर्स हैं, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर, इन सभी लेयर्स को हम हार्डवेयर लेयर कहते हैं और लोअर लेयर्स भी कहते हैं। हार्डवेयर लेयर इसीलिए कहते हैं क्योंकि फिजिकल लेयर पे भी हम हार्डवेयर डिवाइसेस यूज़ करते हैं, डाटा लिंक लेयर पे भी और नेटवर्क लेयर पे भी। और जो हमारी 4th लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये हमारी हार्ट ऑफ OSI मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक ऐसी लेयर है जो सॉफ्टवेयर लेयर को जोड़ती है हमारी हार्डवेयर लेयर के साथ। तो हम डिटेल में 1 बाय 1 हर एक लेयर के बारे में आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारी एप्लीकेशन लेयर के बारे में। तो हमारी जो लेयर 7 होती है एप्लीकेशन लेयर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नेटवर्किंग सर्विसेज टू यूजर। इट इज ऑल्सो नोन एज डेस्कटॉप लेयर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज इज डन यूजिंग पोर्ट नंबर्स। ओके, तो इसका कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन लेयर हमारी जो नेटवर्किंग सर्विसेज होती हैं यूजर के लिए, उसका सारा काम एप्लीकेशन लेयर करती हैं। और नीचे जो हम पोर्ट्स के बारे में देख रहे हैं, पोर्ट्स आर नथिंग बट सॉकेट, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट टू द लेयर। इसमें हम उन पोर्ट्स की डिफाइन करते हैं, इन पोर्ट्स को डिफाइन किया हुआ है जो हमारे प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नंबर हैं। लाइक अगर आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स यहाँ 0 से लेके 65535 तक दिए हुए हैं, बट रिजर्व पोर्ट इनमें से ओनली 0 to 1023 हैं। इट मीन्स अगर हम ओपन पोर्ट्स की बात करें 1024 से लेके 65535 तक, इसका मतलब ये है कि रिजर्व पोर्ट जो 1023 हैं, इतने प्रोटोकॉल्स को हमने पोर्ट नंबर डिफाइन कर दिया है। और जो की के पोर्ट्स हैं 1024 से लेके 65535 तक, ये हमारे फ्री पोर्ट्स हैं, ओपन पोर्ट्स हैं। जैसे ही हमारा कोई नया प्रोटोकॉल लॉन्च होगा, वैसे ही हम इन पोर्ट में से कोई भी पोर्ट नंबर उस प्रोटोकॉल को एग्जैक्टली दे देंगे। ठीक है जी। तो अब एप्लीकेशन लेयर को डिटेल में बात करते हैं। जैसे एप्लीकेशन लेयर इन्होंने बताया हमें कि नेटवर्किंग सर्विसेज ये होती हैं यूजर्स की। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है। मान लीजिए मैं एक माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर में कोई वेबसाइट सर्च करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ले लेता हूँ www.zoomgroup.com की। जैसे ही मैं इसमें इसके एड्रेस बार में जाके टाइप करता हूँ zoomgroup.com, तो एंटर मारने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक प्रोटोकॉल HTTP नाम का अपने आप ही यहाँ पे एग्जिस्ट हो जाता है। ये हमारा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो कि हमारा वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ही मैं कोई भी लिंक ओपन करूंगा, लाइक zoomgroup.com, तो अभी मैंने सिर्फ एक एग्जांपल ली थी। अगर आप यहाँ पे google.com, yahoo.com, facebook.com भी लिख देते तो भी यहाँ पे HTTP नाम का प्रोटोकॉल अपने आप एग्जिस्ट हो जाता। ये हमारा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। मीन्स जो भी हमारी नेटवर्किंग सर्विसेज यूज़र के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, वो सारा काम एप्लीकेशन लेयर पे होता है और एप्लीकेशन लेयर के कुछ प्रोटोकॉल से होता है। अब इसकी एक और एग्जांपल है। अभी HTTP तो हमारा इंटरनेट का जो प्रोटोकॉल है उसकी एग्जांपल थी। मान लो मैंने कोई और प्रोटोकॉल यूज़ किया है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करता हूँ। मेरी कंपनी में कोई फाइल FTP सर्वर है, तो मैं FTP को जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ftp.microsoft.com,
तो अपने आप यहाँ पे FTP का प्रोटोकॉल भी आ गया, ये भी मेरा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ही है। और मेरे पास कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनके पोर्ट नंबर मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं जो एप्लीकेशन लेयर में यूज होते हैं। जैसे HTTP का पोर्ट नंबर 80 है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का 21 है, SMTP, टेलनेट एंड TFTP का 25, 23 एंड 69 रिस्पेक्टिवली है। तो ये था हमारा एप्लीकेशन लेयर का काम। एप्लीकेशन लेयर के जस्ट बाद हमारे पास लेयर आती है प्रेजेंटेशन लेयर। जैसे ही हम अपना डाटा ट्रांसफर करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के पास, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डाटा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही कोई डाटा मेरा एप्लीकेशन लेयर के बाद प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगा, तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है उस डाटा को जो एनक्रिप्टेड फॉर्म में था बाद में उसको डिक्रिप्टेड फॉर्म में लेके जाना। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं पासवर्ड की, हम अपने पासवर्ड को ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे कुछ पासवर्ड, जैसे हम अपना जीमेल का अकाउंट ओपन कर रहे हैं और जीमेल का अकाउंट ओपन करने के बाद अपना पासवर्ड भर रहे हो, आपको वो पासवर्ड नहीं दिख रहा, वो तो हो गया उसको मतलब सीक्रेट करने का पासवर्ड जो डॉट डॉट साइन होते हैं। लेकिन कई बार आप देखते हो कि आप कुछ अपना डाटा लिख रहे हो, मान लीजिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आपने कोई इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मोबाइल पे, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे बंदा बात कर रहा है, एक मोबाइल से जब आप हेलो बोलते हो, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में तो हेलो सुनती है, लेकिन जब वो डाटा मतलब जब वो वॉइस पास हो रही होती है नेटवर्क के थ्रू, जैसे कि डायरेक्ट हमारा सबसे पहले क्या होता है, मोबाइल से जब हम बात करते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन सर्वर पे जाएगी, जो वायरलेस के थ्रू वो इंफॉर्मेशन हमारी पास होती है वो हमारी एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाती है और बाद में दोबारा जब दूसरे मोबाइल पे पहुंचती है तो वो डिक्रिप्ट हो जाती है और हेलो दोबारा से हमारी हेलो की साउंड प्रोड्यूस हो जाती है वहां पे। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है कि कन्वर्ट करना डाटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो इसी तरह इनकोडिंग, डिकोडिंग, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड कंप्रेशन, डीकंप्रेशन, ये हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। आप इसकी एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि हम जो अपनी मूवी वगैरह डाउनलोड करते हैं हम अपने सर्वर से, जैसे कि कोई यूटोरेंट से मूवी डाउनलोड कर रहा है, ठीक है, मूवी तो आपने डाउनलोड कर ली लेकिन वो एक फाइल के तौर पे है, मतलब एक ऐसे है कि आप ये कह सकते हो उसे कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तब जाएगी जब आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करोगे मूवी को चलाने के लिए। मूवी को चलाने के लिए फॉर एग्जांपल आपने VLC मीडिया प्लेयर चूज किया है, तो VLC मीडिया प्लेयर ने आपकी उस मूवी को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने का काम किया है। उस प्रोसेस को भी हम इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कह सकते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर के बाद जैसे हमारा डाटा पहले एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन में पहुंचा, तो प्रेजेंटेशन के बाद हमारा डाटा पहुंचता है सेशन लेयर के पास। सेशन लेयर हमारी लेयर 5 लेयर है, जो कि जिसका काम सिर्फ ये होता है कि उसने जो भी मेरा सेशन बना या तो उसको एस्टेब्लिश करना है, मेंटेन करना है और या तो फिर टर्मिनेट करना है। मीन्स आप ये कह सकते हो कि सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग द सेशन। तो इसकी भी मैंने एग्जांपल दी हुई है, रिमोट प्रोसीजरल कॉल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, नेटवर्क फाइल सिस्टम। लेकिन आप ये कह सकते हो अगर आपने सिंपल एग्जांपल यूज करनी है, यहाँ पे सिंपल एग्जांपल में आप ये देख सकते हो, एग्जांपल का मतलब भी आप ये कह सकते हो कि जो मेरा नेटवर्क का सेशन बना था, जैसे मान लीजिए मैंने yahoo.com खोला था, कितने टाइम के लिए वो एस्टेब्लिश हुआ, कितने टाइम के लिए वो मेंटेन हुआ और कितने टाइम में याहू का वो सेशन मैंने टर्मिनेट कर दिया, मींस डिलीट कर दिया, वो सारा काम मेरा सेशन लेयर ने किया है, दैट्स इट। और उसके बाद में हमारे पास जब जैसे डाटा फ्लो हो रहा है सेशन लेयर से, सेशन लेयर के बाद डायरेक्टली मेरा वो डाटा जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, और ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी मेन लेयर है इस पूरे OSI। You can say transport layer is the heart of OSI model। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बात करते हैं हम। ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कनेक्टिविटी। इट इज ऑल्सो नोन एज हार्ट ऑफ OSI लेयर। कैसे हम इसको हार्ट ऑफ OSI लेयर कहते हैं? इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी में हमारा हार्ट होता है, हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें हम, तो इसका काम होता है ब्लड सप्लाई करना, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करना, ठीक है।
तो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जैसे ब्लड सप्लाई होता है तो हम लिविंग बींग्स, ह्यूमन बींग्स कहलाते हैं, तभी जीते हैं हम जब हमें ब्लड मिलता है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है एंड टू एंड कनेक्टिविटी, मींस जो मेरी ऊपर वाली अपर लेयर है, सॉफ्टवेयर लेयर है, उनकी एंड टू एंड कनेक्टिविटी किससे करवानी है हमें उसकी एंड टू एंड कनेक्टिविटी करवानी है हार्डवेयर लेयर के साथ। तो ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी मेन लेयर हो सकती है, आप ये कह सकते हो। तो इसके कुछ डिफरेंट टास्क हैं, जैसे कि आइडेंटिफाइंग सर्विसेज, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, सेगमेंटेशन, सीक्वेंसिंग एंड रीअसेंबली, फ्लो कंट्रोल, एरर करेक्शन। इसके बारे में हम डिफरेंट मतलब एक तरह से पूरा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो दो मेन प्रोटोकॉल्स हैं वो कौन कौन से यूज होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम दो प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। उसका डिफरेंस भी है हमारे पास। टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यूडीपी कनेक्शन लेस होता है। टीसीपी में एक्नॉलेजमेंट आ जाती है और यूडीपी में हमारी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है। और टीसीपी रिलायबल है, यूडीपी अनरिलायबल है। ये इसका डिफरेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये स्लोअर है, ये फास्टर है। ये पोर्ट नंबर 6 यूज करता है, ये पोर्ट नंबर 17। और इसकी एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई है HTTP, FTP एंड SMTP। आप सोच रहे होंगे कि यही वाले प्रोटोकॉल्स मेरे एप्लीकेशन लेयर में भी आए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टीसीपी और यूडीपी हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो यूज होते ही होते हैं, ये हमारे एप्लीकेशन लेयर पे भी यूज। ये दो प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर पे दोनों में डिफरेंट डिफरेंट टास्क के साथ यूज होते हैं। जैसे कि कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करें हम, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस के बीच डिफरेंस क्या है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड का मेन ये काम है कि जो मेरा डाटा प्रोसेस होगा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, जो मेरा कनेक्शन ओरिएंटेड सिस्टम होगा उसमें तो मेरा प्रोटोकॉल्स पाथ चेक करेगा, मेरा जो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जाने का जो पाथ है क्या वो सही है या वैसे नहीं है। लेकिन जो कनेक्शन लेस होगा उसमें मेरा कोई भी प्रोटोकॉल सोर्स से डेस्टिनेशन तक पाथ चेक नहीं करेगा। और कनेक्शन ओरिएंटेड में एक और काम है, इसमें हमें एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगी, लेकिन कनेक्शन लेस में कोई भी मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी। क्यों? जब उसने पाथ ही चेक नहीं किया, डायरेक्टली उसने सोर्स से लेके डाटा भेज दिया डेस्टिनेशन को, तो कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी। टीसीपी इसीलिए स्लोअर कहा जाता है क्योंकि इसमें पाथ चेक करने में जो टाइम लगता है वही टाइम के कारण इसकी प्रोसेस स्लो होती है, बट स्लो होने के बावजूद भी ये रिलायबल होता है। और यूडीपी फास्ट होने के बाद भी हम इसे अनरिलायबल की कैटेगरी में रखते हैं। और अब बात करते हैं हमारी अपनी अपर लेयर को लोअर लेयर से जोड़ने की ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद कैसे ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा काम करती है। जैसे मैंने बात की थी कि सेगमेंटेशन करती है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करती है, या फिर हमारी आइडेंटिफाइंग सर्विसेज करती है। तो मैंने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी आप ये कह सकते हैं, मैंने यहाँ एक बहुत ही अच्छी एक एग्जाम्पल ली हुई है कि मेरा एक सिस्टम ए है और एक मेरा सिस्टम बी है। तो ए ने डाटा भेजा है मेरा बी के पास, हेलो हाउ आर यू। तो अगर मैं सेगमेंटेशन की बात करूं यहाँ पे कि सेगमेंटेशन क्या होती है, तो जो हेलो हाउ आर यू का पार्ट है यहाँ पे, उस पार्ट को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ताकि डाटा को जाने में आसानी हो जाए। इसे हम सेगमेंटेशन की प्रोसेस कहते हैं। और बाद में सीक्वेंसिंग एंड रीअसेंबली, जो मेरा पार्ट सेगमेंट हुआ था बाद में उसको सीक्वेंस में भी लेके आना है, क्योंकि हो सकता है ए ने डाटा भेजा हेलो हाउ आर यू एंड क्वेश्चन मार्क, हो सकता है जब वो डेस्टिनेशन पे गया हो सकता है उसके सेगमेंट्स ही चेंज हो जाएं, यू हेलो हाउ क्वेश्चन मार्क आर, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो इट मींस ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि इस डाटा को एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मेट में लाती है, ये सीक्वेंसिंग करती है और रीअसेंबलिंग करती है पूरी, और रीअसेंबली के बाद ये डाटा वैसे बन जाता है जैसे आया था, हेलो हाउ आर यू। ओके, और एक बात मैं और बता दूं आपको कि ट्रांसपोर्ट लेयर एरर करेक्शन के लिए भी यूज होती है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एरर आ जाता, मीन्स हेलो का पैकेट ही मिस हो जाता है यहाँ पे, तो ये तब तक आगे प्रोसेस नहीं करती जब तक ये एरर को करेक्ट ना कर दे। ओके, तो फ्लो कंट्रोल में विंडोइंग की एग्जांपल ली हुई है यहाँ पे कि PCA कैन सेंड 4 सेगमेंट एट ए टाइम टू PCB,
और वैसे हम फ्लो कंट्रोल की प्रॉपर बात करें, विंडोइंग की बात करें, तो इसमें तो मैंने सिंपल ये कहा कि मतलब मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ये सिर्फ 4 सेगमेंट ही एट ए टाइम पे भेज सकता है फ्लो कंट्रोल में। वैसे फ्लो कंट्रोल में हम कई टाइम पे 3 वे हैंड शेकिंग का भी यूज करते हैं, वो बाद की प्रोसेस है। तो अब ये देखते हैं हम, जब डाटा ऊपर से आ रहा था तो इसके साथ कोई भी मेरा पैकेट, आप ये देख सकते हो कि जो भी मेरा डाटा था उसके साथ कोई भी मतलब मेरा हेडर नहीं लगा था। ये भी डाटा है, ये भी डाटा है, ये भी डाटा है। लेकिन जब सेशन लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे डाटा पहुंचा तो वो सेगमेंट बन गया। वो सेगमेंट कैसे बन गया? उसके साथ कुछ पीडीयू ऐड हो गए, मींस डाटा के साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड होगी। जैसे ही डाटा के साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड हुई तो वो सेगमेंट बन गया। अब जाते हैं हम नेटवर्क लेयर पे। तो नेटवर्क लेयर क्या है? नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट पाथ टू डाटा टू रीच द डेस्टिनेशन। लॉजिकल एड्रेसिंग सिट्स ऑन द लेयर एंड डिवाइस वर्किंग ऑन नेटवर्क लेयर इज राउटर। तो नेटवर्क लेयर का मेन काम क्या है कि जो मेरा डाटा सोर्स से जा रहा है उसको डेस्टिनेशन पे आपने रीच करवाना। और नेटवर्क लेयर में हमारा यूज होने वाला डिवाइस है राउटर। मैंने बताया था ना, हार्डवेयर लेयर है ये। हार्डवेयर लेयर इसीलिए कहते हैं क्योंकि हार्डवेयर डिवाइस राउटर हम इसमें यूज कर रहे हैं। और राउटर का काम क्या होता है? हम राउटर को भी हमें पता है कि राउटर का काम क्या होता है, एक पाथ सेट करना। इट इज यूज टू फाइंड द रूट। तो हमने अगर रूट फाइंड करना है तो राउटर यूज करते हैं, और राउटर नेटवर्क लेयर पे यूज होता है। और जो मेरी नेटवर्क लेयर होती है ये 2 तरह के प्रोटोकॉल्स में डिवाइड होती है, राउटेड प्रोटोकॉल एंड राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटेड प्रोटोकॉल्स सिंपल वो होते हैं जो एक यूजर ट्रैफिक सेंड करते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन। लेकिन राउटिंग प्रोटोकॉल्स वो होते हैं जो मेरे नेटवर्किंग लाइक वैन सिस्टम में यूज होते हैं। रिप, आईजीआरपी, ओएसपीएफ एंड ईआईजीआरपी, एक डिफरेंट लैन में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हम राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। और सिर्फ यूजर डाटा ट्रांसफर लाइक यूजर की जो ट्रैफिक है उसको एक पीसी से दूसरे पीसी को पहुंचाने के लिए हम राउटेड प्रोटोकॉल यूज करते हैं। जैसे आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपीएक्स एंड एप्पल टॉक, ये हमारे राउटेड प्रोटोकॉल्स हैं। और नेटवर्क लेयर में हम आईपी एड्रेसिंग यूज करते हैं। इसमें हम आईपी एड्रेस यूज किया हमने 192.168.1.1, 192.168.1.2, क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है हमारा, आईपी एड्रेसिंग की भाषा ही समझता है ये। ठीक है जी। और जो हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो मैंने एग्जांपल दिए ये आईपी एड्रेसिंग की, ये है राउटेड प्रोटोकॉल्स की, जो मैंने आईपी यूज किए हैं। एक सिस्टम से डाटा दूसरे सिस्टम पे पहुंच गया तो इसका मीन्स राउटेड प्रोटोकॉल। और अगर राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात करें तो मेरा जो डाटा है, लाइक जैसे मैंने पीसी से zoomgroup.com की एग्जांपल ली थी, मैंने अपने सिस्टम पे zoomgroup.com खोला तो मुझे नहीं पता वो कितने सारे नेटवर्क से होता हुआ जाके यहाँ पे आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से मिला, और बाद में मुझे एक्नॉलेजमेंट आके मेरा वेब पेज ओपन हुआ। तो जो मेरा पूरे डिफरेंट लैंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए प्रोटोकॉल यूज हुआ वो मेरा राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है। अब नाउ हाउ डाटा फ्लो फ्रॉम नेटवर्क लेयर। ठीक है, जैसे मेरा ट्रांसपोर्ट लेयर में पीडीयू लगने पर इसका जो पीडीयू है वो सेगमेंट बन गया था, पैकेट डाटा यूनिट। तो यहाँ पे जो नेटवर्क है इसमें हमारा पीडीयू मींस प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। मैंने गलत बोल दिया था पहले, लेकिन जो पीडीयू मेरा प्रोटोकॉल डेटा यूनिट नेटवर्क लेयर पे लगेगा उसका काम है पैकेट, उसका नाम है पैकेट। तो जो मेरा प्रोटोकॉल डेटा यूनिट ट्रांसपोर्ट पे लगेगा उसे सेगमेंट कहेंगे, जो नेटवर्क पे लगेगा उसे पैकेट कहेंगे। इसी तरह डाटा लिंक लेयर पे भी बताता हूं आपको, वो हमारा फ्रेम बन जाएगा। और डाटा लिंक लेयर, अब बात करते हैं हमारी डाटा लिंक लेयर की। ये लेयर 2 लेयर है हमारी। डाटा लिंक लेयर इज डिवाइडेड इनटू 2 सब लेयर्स, एलएलसी एंड मैक। अब एलएलसी क्या है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल, जो कि हमारे वैन प्रोटोकॉल्स के बारे में बताती है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एचडीएलसी एंड फ्रेम रिले। फ्रेम रिले के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेम रिले हमारी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, अभी तो वैसे एमपीएलएस भी आ चुकी है। फ्रेम रिले हमारी एक पैकेट स्विच टेक्नोलॉजी होती है, जो मतलब हमारा एक आईएसपी होता है, हम शेयरिंग करके वहां से नेट यूज कर सकते हैं। और बात करते हैं हम मैक की, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जो भी हमारे इथरनेट पोर्ट होते हैं, लाइक जो जैसे डाटा लिंक लेयर हमारी स्विच पे यूज होती है,
जो मीन्स यहाँ पे यूज होने वाला जो डिवाइस है वो स्विच होता है, और स्विच में क्या लगे होते हैं, ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट पोर्ट हार्डवेयर का मीन्स पार्ट है ये, तो हार्डवेयर पार्ट है जो ईथरनेट पोर्ट, इसमें हम मैक एड्रेस यूज करते हैं, और मैक एड्रेस हमारा 48 बिट्स का होता है ये, ठीक है। ब्रिज पे भी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे भी, स्विच पे भी, जो भी ईथरनेट पोर्ट होते हैं उसका मैक एड्रेस होता है। और राउटर पे कौन सा था, राउटर पे आईपी एड्रेस यूज करते थे हम। और यहाँ पे मैंने बताया हुआ इसमें एरर डिटेक्शन, जो डाटा लिंक लेयर है वो हमारी एरर डिटेक्शन के लिए भी यूज होती है। मींस आपको पता है कि दोनों पीसी पे पहले तो मैक एड्रेस यूज हो रहा है, लेकिन डाटा लिंक लेयर का काम क्या है, डाटा लिंक लेयर का काम एरर डिटेक्ट करना भी है। एरर डिटेक्ट करने के लिए हम एक वैल्यू यूज करते हैं CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। अगर तो मेरी CRC नंबर है जो दोनों पीसी पे सेम है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरा CRC नंबर पीसी ए पे 33333 है और पीसी बी पे 3333 नहीं है, तो इट मींस ये मेरा एरर है। तो एरर डिटेक्ट होता है CRC नंबर से। और एरर करेक्ट किस पे होता था, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो जो मेरे एरर डिटेक्शन डाटा लिंक लेयर के बीच में होगी, वो सारी एरर करेक्शन मेरी ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाके ही होगी। उसके बाद में हमारे पास है, जैसे ये CRC चेक की ये एग्जांपल फिर से ली हुई है, जैसे हेलो हाउ आर यू का ही मैसेज है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रांसपोर्ट लेयर का PDU सेगमेंट, नेटवर्क का PDU पैकेट, और आगे डाटा लिंक लेयर का PDU बन गया मेरा फ्रेम। तो फ्रेम के लगने के बाद अब नेक्स्ट लेयर, जो लास्ट लेयर हमारी बचती है, वो है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और प्रोसीजरल चेक। डाटा विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, दैट इज 0 and 1। जो मेरी बाइनरी फॉर्मेट होता है, कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो बाइनरी की फॉर्म में समझता है, बिट की फॉर्म में। तो जो बाइनरी वैल्यूज होती हैं वो या तो 0 होती हैं या वो 1 होती हैं। Data will be in the form of electrical pulses if it is coaxial or twisted pair cable, and in the form of light if it is a fiber optic cable। तो फिजिकल लेयर हमारी सिर्फ ये बताती है हमें कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और प्रोसीजरल चेक्स हो रहे हैं हमारे, लाइक फिजिकल लेयर पे हम यूज कर रहे हैं हब, रिपीटर, केबल्स, मॉडम्स, केबल्स जैसे स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल, रोल ओवर केबल्स हम बनाते हैं। वो सारा काम किसका है, फिजिकल लेयर का काम है वो। और उसके बाद में अगर एक पीसी ने दूसरे पीसी को डाटा भेजना है, तो वो डाटा हमारा बिट्स की फॉर्म में होगा, 010101 की फॉर्म में होगा वो। तो फिजिकल लेयर में क्या है, फिजिकल लेयर में डाटा हमारा बिट्स की फॉर्म में है। डाटा लिंक लेयर पे ये कंप्यूटर एक दूसरे का मैक एड्रेस चेक करेंगे, और उसके बाद में जब नेटवर्क लेयर पे जाएंगे तो आईपी एड्रेस चेक करेंगे। इसी तरह जब जैसे डाटा लिंक लेयर के साथ जो PDU लगा था वो फ्रेम था, और फिजिकल लेयर पे जो मेरा PDU होगा वो मेरा होगा बिट्स की फॉर्म में। और जो फिजिकल लेयर पे हमारा डिवाइस होगा वो हब वगैरह जैसे हम यूज कर सकते हैं। और अब जो डाटा इनकैप्सुलेशन एंड डी इनकैप्सुलेशन होती है वो हमारी टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप होती है। जैसे मान लो सेंडिंग हो रही है हमारी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर, टॉप टू बॉटम अप्रोच यूज हो रही है, तो रिसीविंग के टाइम से ये फिजिकल टू एप्लीकेशन जाएगी, मींस बॉटम टू टॉप अप्रोच यूज होगी। तो इसके बाद में हम कंपेयर करते हैं OSI को TCP/IP मॉडल के साथ। जो हमारी OSI की फर्स्ट 3 लेयर्स थी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, TCP/IP ने क्या किया, उसमें सिर्फ एक ही एप्लीकेशन में इसको डिवाइड कर दी। मतलब जो डिवाइड की हुई लेयर थी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, वो मेरी TCP में जाके एप्लीकेशन ही बन गई। और ट्रांसपोर्ट लेयर सेम टू सेम वही होगी। नेटवर्क लेयर का नाम चेंज होकर इंटरनेट लेयर बन गया, और लास्ट की जो 2 लेयर थी, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, वो हमारी नेटवर्क एक्सेस बन गई। चलो TCP/IP के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारा मेन टास्क आज का क्या था, OSI मॉडल, और OSI मॉडल को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। थैंक यू।